एक बुढ़ा आया, साथ में एक बुढ़िया लाया। होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बुढ़े ने खाया, बुढ़िया ने बिल चुकाया। फिर बुढ़िया ने खाया, बुढ़े ने बिल चुकाया। यह देखकर वेटर का सिर चकराया। वह उनके पास आया और बोला, जब तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना एक साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बुढ़े ने फरमाया, जानी तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। एक महिला ने एक दिन अपने पति का मोबाइल चेक किया तो उसमें कुछ नंबर कुछ अलग ही ढंग से सेव किए हुए थे, जैसे आंखों का इलाज, होठों का इलाज, दिल का इलाज। पत्नी ने गुस्से में अपना नंबर डायल किया, नाम आया ला इलाज। ननद, हेलो भाभी, राखी पहुंची या नहीं? नहीं आई हो तो मैं ही राखी पर आ जाऊंगी। दूसरे दिन, ननद, हेलो भाभी। भाभी, हाँ हाँ दीदी, पहुंच गई है राखी। ननद, अरे मैंने इसीलिए कॉल किया था, ये राखी कोरियर करना ही भूल गए। किसी ने पूछा, चाय लाभदायक है या हानिकारक? मैंने कहा, पीने को मिले तो लाभदायक और पिलानी पड़े तो हानिकारक। सबकी भी हद हो गई जी। पति की हृदय की सर्जरी होने के बाद पत्नी ने सर्जन से एक ही सवाल पूछा, इनके दिल में कोई दूसरी थी क्या? डॉक्टर भी बहुत पहुंचा हुआ था, बोला उसी को तो बाईपास किया है। मास्टर जी ने स्टूडेंट का लंच पूरा खा लिया और डकारते हुए बोले, बेटा घर जाकर मेरा नाम तो नहीं लोगे कि मैंने तुम्हारा लंच खा लिया? बच्चा मासूमियत के साथ, नहीं मास्टर जी, मैं घर जाकर बोल दूंगा कि मेरा खाना कुत्ता खा गया। एक आदमी रात को दारू पीकर लौटा और दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार पत्नी ने अंदर से गुस्से में कहा, कौन है? पति ने कहा, खूबसूरत लड़की के लिए प्यारे प्यारे फूल लाया हूँ। पत्नी ने झट से दरवाजा खोल दिया। पत्नी ने पूछा, फूल कहाँ है? पति अंदर घुसते हुए बोला, खूबसूरत लड़की भी कहाँ है? खुद पर सबसे ज्यादा गर्व तब हुआ जब परीक्षा हॉल में कुछ नहीं आ रहा था और पीछे से मैडम ने कहा, सीधे बैठो, पीछे वाला देख रहा है। कसम से सीना चौड़ा हो गया। एक धोबी ने अपने बच्चे का नाम पाकिस्तान रख लिया। दोस्तों ने पूछा, तू तो बड़ा देशभक्त बनता था, फिर बेटे का नाम पाकिस्तान क्यों रखा? धोबी, देशभक्त हूँ तभी रखा है ये नाम, ताकि दुनिया को पता चले हिंदुस्तान में एक धोबी ऐसा भी है जो पाकिस्तान का बाप है। जीवन क्या है? बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन, बुढ़ापे में होम अलोन, फिर घर बैठकर करो अनुलोम विलोम। कब्रिस्तान के आगे दो व्यक्ति बात कर रहे थे। कितने आराम से सो रहे हैं ये लोग। उतने में एक मुर्दा खड़ा हो गया और बोला, क्यों नहीं सोएंगे, जान दे के जगह ली है। चिंटू पर बिजली का तार गिर गया। चिंटू तड़प तड़प के मरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया, बिजली तो 2 दिन से बंद है। वापस उठकर हंसते हुए बोला, साला याद नहीं आता तो मर ही जाता। पति पत्नी रेलवे स्टेशन पर खड़े ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी एक गाड़ी आई जिस पर लिखा था पंजाब मेल। पति भागकर गाड़ी में चढ़ गया। बीबी से बोला, जब पंजाब फीमेल आए तो तू भी चढ़ जाना। छोटी सी लाइफ है, हंस के जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो, अपने लिए ना सही जियो के लिए तो जियो। ससुर ने दामाद को दहेज में हेलमेट दिया। दामाद, मेरे पास बाइक नहीं है। ससुर, पगले, तेरी सास ने अपनी बेटी को स्टील का बेलन दिया है। वहम की दवाई और बिना नखरे की लुगाई अभी तक लॉन्च नहीं हुई। जहां तक हो सके हंसते रहो,
कुंवारे हो तो दूसरों पर और शादीशुदा हो तो खुद पर। कन्या को सुकन्या कहो, मुझे कोई एतराज नहीं, पर खबरदार जो वर को सुवर कहा तो। दवाइयों के भी अजीब नखरे हैं, किसी को खाली पेट चाहिए तो किसी को भरा, किसी को गुनगुना पानी चाहिए तो किसी को दूध। जज, तू तीसरी बार अदालत आया है, तुझे शर्म नहीं आती? मुझे साले तू तो रोज आता है, तुझे तो डूब के मर जाना चाहिए। दुनिया का सबसे पवित्र वस्तु मोबाइल है, जो बाथरूम, कबाड़ खाना, शमशान होकर आने के बाद भी मंदिर और रसोई में बिना पवित्र हुए जा सकता है। एक मक्खी की शादी एक मच्छर से हो गई। अगले दिन मक्खी बहुत रोई। मक्खी की बहन ने पूछा, क्या हुआ? मक्खी बोली, मैंने रात को गुड नाइट जला दिया, तेरा जीजा मर गया। मुर्गी ने बत्तख से शादी कर ली। मुर्गा, हम मर गए थे क्या? मुर्गी, शादी तो मैं तुमसे ही करना चाहती थी, मगर माँ चाहती थी कि लड़का नेवी में हो। दूध वाले हड़ताल करते हैं तो दूध सड़क पर फेंक देते हैं, सब्जी वाले सब्जी सड़क पर फेंक देते हैं, ना जाने बैंक वालों को कब अकल आएगी। आदमी शादी से पहले गर्मजोशी में, शादी के बाद कुछ दिनों तक मदहोशी में, और उसके बाद पूरा जीवन खामोशी में रहता है। मर्द शादी के बाद भी विद्यार्थी ही रहता है। बीवी को लगता है माँ सिखा रही है, और माँ को लगता है बीवी सिखा रही है। महिलाएं हथेली पर मेहंदी लगाते वक्त अपने पति का नाम इसलिए लिखती है ताकि वो उसकी मुट्ठी में रहे। कल ही पता चला। जिस लड़की को शादी से पहले पूरा खानदान देखने जाता है, शादी के बाद वो अकेले ही पूरे खानदान को देख लेती है। कौन बनेगा करोड़पति में आपके लिए 1 करोड़ का सवाल। आईफोन का आधा सेब किसने खाया था? एक होनहार छात्र से किसी ने पूछा कि कितने बजे सोते हो? छात्र बोला, किताब उठा लूं तो 9 बजे और फोन उठा लूं तो 2 बजे। सिंगल भी दुखी, रिलेशनशिप वाले भी दुखी, शादीशुदा भी दुखी, फिर जिंदगी के मजे आखिर ले कौन रहा है? आज एक सवाल पूछूं आपसे, बताओ, जब कोई किसी का मजाक उड़ाता है तो मजाक उड़कर कहाँ जाता है? कल रात को न्यूज चैनल वाली बोली थी, आइए हम आपको सीधे दिल्ली लेकर चलते हैं। तब से तैयार होकर बैठा हूँ, अभी तक नहीं आई। वाइफ ने होली में भांग पीने के बाद पूछा, तुम कौन हो? हस्बैंड, पागल हो गई हो क्या? अपने हस्बैंड को भूल गई? वाइफ, नशा हर गम को भुला देता है भाई साहब। बीबी, कल हमारी शादी को 5 साल पूरे हो जाएंगे। शौहर, तो फिर दोबारा चुनाव होंगे या फिर यही सरकार चलेगी? आज बीवी की बनाई पनीर की सब्जी में पनीर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। हिम्मत करके पूछा तो बोली, चुपचाप खा लो, सब्जी का नाम ही खोया पनीर है। आज का ज्ञान, प्रेमी लोग रात में गाना सुनते सुनते सोते हैं और विवाहित लोग रात में ताना सुनते सुनते सोते हैं। मनोचिकित्सक मोटी फीस लेकर आपको ये बताता है कि आप दिमागी तौर पर कैसे हो, और यही बात आपकी पत्नी फ्री में बता देती है। पति अपनी नाराज पत्नी को रोज फोन करता है, सास, कितनी बार कहा है कि अब तुम्हारे घर नहीं जाएगी, फिर रोज रोज क्यों फोन करते हो? जमाई, सुनकर अच्छा लगता है इसलिए। किसी के साथ विचार नहीं मिलते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुश्मन है,
वे पति पत्नी भी हो सकते हैं। पत्नी, हम अपनी शादी की सालगिरह पर फिर से शादी करेंगे। पति, हाँ, और इस बार हम बिना किसी दबाव के सोच समझकर जीवन साथी चुनेंगे। जिस तरह पाप का घड़ा भरने पर मौत हो जाती है, वैसे ही खुशियों का घड़ा भरने पर शादी हो जाती है। मंगलसूत्र खींचने वाले को 3 साल की कैद, मंगलसूत्र पहनाने वाले को उम्र कैद। घोर अन्याय। जलेबी के स्त्रीलिंग होने के 2 कारण हैं। पहली, वह मीठी है, दूसरी, वह कभी सीधी नहीं हो सकती। दुनिया के सारे नोटों पर तस्वीर मर्दों की है और कब्जा औरतों का। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, एक ने पकड़ रखा था, दूसरी पीट रही थी। बंटी, पापा, अपना सरनेम तो बाघ है, तो भी आप मम्मी से इतना क्यों डरते हो? पापा, बेटा, तेरी मम्मी के मायके का सरनेम बाघ मारे है। एक बुढ़ा लड़की से टकरा गया। बुढ़ा, सॉरी। लड़की, अंधे हैं क्या, दिखाई नहीं देता? इतना कहकर लड़की जैसे ही आगे बढ़ी, एक हैंडसम लड़का उस लड़की से टकरा गया। लड़का, सॉरी। लड़की, इट्स ओके। इतने में बुढ़ा लड़की से बोला, मेरी सॉरी की स्पेलिंग गलत थी क्या? आजकल के बच्चों को गर्मी लगे तो माँ बाप शिमला मनाली ले जाते हैं। एक हम थे, हमें तो टकला करवा देते थे।